हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न विद राज। माई सेल्फ राज। आज हम लोग बजट 2017 के एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी पूरी डेप्थ में। जो भी आज बजट पेश हुआ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने पेश किया, तो क्या है इसमें, किसको कैसा लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, यूथ के लिए क्या है, जॉब्स हैं कि नहीं हैं, डेयरी प्रोजेक्ट्स हैं, फिर से डिफेंस है, रेलवे है। एज ए रेलवे इस बार इंक्लूड कर दिया गया 2017 से, उसके लिए अलग बजट अब नहीं आएगा। तो किसके लिए क्या है, हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है डिमोनेटाइजेशन। ऐसे 8 नवंबर को जैसे ही 8 बजे बंद किया गया, तो 2 नोट जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में तो हैं लेकिन कहीं छुप चुके हैं हर जगह, या तो बैंकों में जमा हो गए हैं या फिर कहीं नालियों में बह गए हैं। तो उनके जगह पे 2 नोट आए अपने, एक है अपने 500 और एक है 2000। तो ये एक न्यू ईरा की शुरुआत है और बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से। मैं भक्त तो नहीं हूँ बीजेपी का और मोदी साहब का, लेकिन डिसीजन बहुत अच्छा था। कांग्रेसी भी नहीं हूँ, इसलिए तो उनकी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल इम्पैक्ट है इकोनॉमिक पे, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल जो भी बजट आएगा उस पर उतना इसका इफेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे ये कम जाएगा। जीडीपी ग्रोथ हाइयर रहेगी और पीपल, हाँ बिल्कुल, जो पीपल अपने सरवाइव कर रहे हैं भाई, तो उन पे तो ग्रेट इम्पैक्ट है ही, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल फेस करते हैं इस इनकी, ये जो बड़े नोट हैं इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। चेंज में ही मर जाते हैं लोग। ये छोड़िए, ये तो अलग बात हो गई, बट डिसीजन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पे सोइंग फार्मर जो कि नेचुरल क्लैमिटी से कुछ डैमेज होती थी, उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी, उसके लिए अब सिक्योर फील करेंगे और एक्स्ट्रा उसके लिए पैसा रखा गया है। प्लस 10 लाख करोड़ मतलब रखा गया है, एलोकेटेड किया गया है क्रेडिट टू फार्मर्स किसानों को देने के लिए। उसमें 60 दिन का जो इंटरेस्ट है वो भी इनको छोड़ दिया जाएगा। अगर ये लोन लेते हैं तो उसका भी 60 दिन का जो इंटरेस्ट है इनको माफ़ कर दिया जाएगा। नाबार्ड का फंड जो है इंक्रीज कर दिया गया है 40,000 करोड़ के लिए। ठीक है। गवर्नमेंट जो है अब मिनी लैब सेटअप करेगा, कृषि विज्ञान केंद्र कहेंगे जिसको, जो कि सॉइल जो मिट्टी है उसकी जांच करेगी और बताएगी कि मिट्टी जो सॉइल है किसका कैसा है। उसके लिए हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, इन सॉइल कार्ड्स उसको इशू करेगी, जो कि अब बहुत मोमेंटम पा चुका है। ऐसे हरियाणा ने शुरू किया, उत्तराखंड ने शुरू किया, तो इन लोग जैसे जैसे दिए ये मोमेंटम में आ चुका है और सभी लोग चाहते हैं कि भाई उनकी मिट्टी कैसी है, पता तो चले कि कितना उसमें उपजाऊ है भी या नहीं है, क्या उसमें करना है, क्या क्या उसमें खाद कैसे देने हैं। तो इसके लिए सॉइल कार्ड लोग बनवा भी रहे हैं और ये काफ़ी मोमेंटम में है, मतलब चलन में है। इरिगेशन कॉर्पस जो भी सिंचाई विभाग में है, ये 20,000 से 40,000 करोड़ कर दिया गया है। फिर से माइक्रो इरिगेशन के लिए फंड जो है सेटअप किया गया है 5,000 करोड़ इनिशियल कॉर्पस में। ठीक, फिर डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बढ़ावा देने के लिए इनिशियली 2,000 करोड़ रखा गया है। और कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे मान लीजिए लैंड पे किसी को फील्ड देना है, किसी कोई किसान ही है, खेती करना चाहता है, उसके पास फील्ड नहीं है, तो उसको उसको फील्ड अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट स्टेट के साथ मिलकर एक कंबाइंड लॉ बना सकती है, लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है। तो उस बेसिस पे उसको लैंड अवेलेबल कराया जाएगा और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी कि क्या पे करना है उसे, क्या टैक्स देना है, जो भी होगा उसके बेसिस पे वो अपना काम उस फील्ड पे कर सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में 90% एफडीआई इनफ्लो जो है ऑटोमेटेड है। ठीक है। रेलवे के जो शेयर्स हैं वो अब आपको लिस्ट होंगे स्टॉक एक्सचेंज में, जो आईआरसीटीसी है, रेलवे पीएससी के जो हैं। ठीक है। बिल ऑन रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रेम्स, जो भी फाइनेंशियल फ्रेम्स हैं, जैसे पेटीएम हो गया, एयरटेल हो गया, तो जितने भी हैं इनके लिए एक बिल अगले सेशन में लाया जाएगा, जो भी नेक्स्ट सेशन है उसमें। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड विल बी एबलाइज्ड, खत्म, एंड। जो भी प्रमोशन है इसको खत्म किया जाएगा, मतलब। नेक्स्ट है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर विल बी फॉर्म्ड, एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई जाएगी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। ठीक। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी जो लोन दिया जाता है, एक स्कीम है प्रधानमंत्री की, इसका जो फिक्स्ड किया गया है इस टेन्योर के लिए 2017-18 फेजियल के लिए, ये है 2.44 लाख करोड़
2.44 लाख करोड़ रुपए इसके लिए फिक्स किए गए हैं। फिर है डिजिटल इंडिया भीम ऐप, जो कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट किया गया था, जो कि लॉन्च किया गया था, उसको और बढ़ावा देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। रेफरल स्कीम और कैशबैक फॉर ट्रेडर्स, जो भी व्यापारी हैं उनके लिए कैशबैक, और रेफरल होगा उनके लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, हम पहले भी रेफरल, ये सभी को पता होगा, पेटीएम रेफरल देता है, फ्री चार्ज है, बहुत ऐप्स हैं जो कि ये आपको रिटर्न बैक देते हैं अगर आप किसी को रिफ़र करते हैं तो। ठीक। फिर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अमेंड किया जाएगा। फिर डीपीटी नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है कि जैसे कि चेक्स हैं, बियरिंग चेक्स हैं, जितने भी कागजी हैं, अगर आपको बैंक से रिलेटेड हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी जो है वो एलपीजी कंज्यूमर्स को भी अब मिलेगा। चंडीगढ़ में केरोसिन फ्री है, 84 गवर्नमेंट इस स्कीम को अप्लाई कर रहे हैं। 84 गवर्नमेंट स्कीम में ये डीबीटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। अब जो हेड पोस्ट ऑफिस है, जो अपने पोस्ट ऑफिस का हेड पोस्ट ऑफिस है, वो एज ए पासपोर्ट सर्विस के लिए भी रेंडर करेगा, सेंट्रल ऑफिस फॉर पासपोर्ट सर्विस। ठीक है। अब इजी ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल कराई जाएगी आर्मी और डिफेंस पर्सनल्स के लिए। 13 जो है बिग टाइम ऑफेंस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, जैसे विजय माल्या साहब अपने पैसा देश का सारा खा गए, कर्ज लिया, वो तो जाके बाहर में मजे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और जो भी लॉस हुआ उसको कैसे रिगेन करना है, इसके लिए कोई अपने पास प्रॉपर लॉ ही नहीं है। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि कैसे उसको रिगेन किया जाएगा, उसके लिए कॉन्फिस्केट यानी कि उनकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए जो भी एसेट है जिससे रिगेन किया जा सके, एक लॉ लाया जाएगा। नेक्स्ट है अपना फेजियल सिचुएशन। फेजियल सिचुएशन, इसमें कितना हम लोग का रेवेन्यू जनरेट होता है कंट्री में, कितना एक्सपेंडिचर होता है, क्या है, तो टोटल की जो भी इसका इक्वेशन होता है, इसको फिजिकल सिचुएशन कहते हैं। क्या सिचुएशन अपनी कंट्री में चल रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। अगर एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया तो वो लॉस हो जाएगा, डेफिसिट, और जो रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर करीब जो है वो 21,47,000 करोड़ के करीब है, ये अपना कंट्री का है। ठीक। फिर प्लान अनप्लान एक्सपेंडिचर टू बी एबलाइज्ड, फोकस विल बी ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच विल बी 25.4% होगा। इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए 3,000 करोड़ इम्प्लीमेंट किया गया है, बजट अनाउंसमेंट इस सब के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 37,435 करोड़ रुपए, जो भी उसमें डेवलपमेंट होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, उसमें रिसोर्स जो भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, उसके लिए 4.11 लाख करोड़ है। 3% फिजिकल डिफिसिट होगा 3 सालों में फॉर 3 इयर्स, डेविएशन हो सकता है 0.5% जीडीपी का। रेवेन्यू डिफिसिट जो है अपना 1.9% होगा। फिजिकल डिफिसिट होगा 2017-18 के लिए 3.2 रखा गया है, पेग्ड। इट मीन्स मापा गया कि 3.2 होगा, और जीडीपी रिमेन कमिटेड टू अचीव 3% इन द नेक्स्ट ईयर। 3% जीडीपी और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, अब पता है हमारा इंडियन रेलवे तो अब रहा नहीं उसका बजट, तो हूट करके आ गए हैं अपने जेटली के पीछे। तो जेटली साहब के लिए एक न्यू हेक्टिक सिचुएशन था, बट बजट पेश किया गया, इंक्लूड कर दिया गया अब इंडियन रेलवे को अपने फाइनेंशियल जो बजट होता है हमारा उसमें। तो इस बजट को पेश किया जेटली साहब ने। इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, उसके लिए 39,61,354 करोड़ रुपए रखे गए हैं। फिर से टोटल एलोकेशन है रेलवेज में, उसके लिए 1,31,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब IRCTC के साइट्स पे जो हम लोग टिकट बुक करते हैं थे, उसमें पहले सर्विस चार्ज लगता था, अब कोई सर्विस चार्ज नहीं होगा। जो 10 पॉइंट और समथिंग 11 पॉइंट सर्विस चार्ज होती थी वो अब नहीं लगेगा। फिर रेलवे में आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं,
बहुत सैड न्यूज़ है कि कानपुर में हुआ और फिर इधर साउथ में भी हुआ। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके, उसके लिए रक्षा कोचेस बनाए जाएंगे कि एक्सीडेंट्स कम हो। फिर से 1 लाख करोड़ 5 साल के लिए फॉर पैसेंजर सेफ्टी रखा गया है। और टारगेट रखा गया है कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, जहाँ पे लेवल जैसे कि क्रॉसिंग है रेलवेज में, वहाँ पे मैंस नहीं रहते हैं, मतलब आदमी नहीं रखते हैं, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए 2020 तक। 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन टू बी कमीशन दिस ईयर, अप फ्रॉम 2,800 किलोमीटर लास्ट ईयर। पिछले साल 2,800 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था, जो कि इस बार 3,500 किलोमीटर का रखा गया है कि रेलवे लाइन को सही किया जाएगा, या फिर जो भी रिन्यूड है उसमें मॉडिफिकेशन है वो किया जाएगा। एसएमएस बेस्ड क्लीन माई कोच सर्विस, ये एक न्यू है कि एसएमएस कीजिए, अपना पीएनआर नंबर शो कीजिए और आपका कहाँ कोच गंदा है उसमें स्टाफ जाके साफ करेगा। कोच मित्रा फैसिलिटी विल बी इंट्रोड्यूस टू रजिस्टर ऑल कोचेस रिलेटेड कंप्लेंट। कोच मित्रा इन द सेंस कि जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनसे रिव्यू लिया जाएगा कि उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, या फिर कोचेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, कुछ टूटा तो नहीं हुआ है। ऐसे जनरली हम देखते हैं कि अपने इंडियन रेलवेज की स्लीपर कोचेस जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी की है, मोस्ट ऑफ द फोकस्ड है कि वो स्विचेस टूटे हुए हैं, या फिर प्रॉपर जो टॉयलेट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, या फिर आई नो कि हमारे जो इंडिविजुअल्स पर्सनल्स हैं कुछ वो भी गंदा करते हैं। ये बहुत सैड है कि कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, सोचते हैं कि भाई जो वर्क कर रहा है वही करेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग को भी करना चाहिए, कुछ हेल्प करें हम करेंगे, कुछ वो करेंगे, तभी जाके देश साफ होगा। फिर बाई 2019 ऑल ट्रेन्स विल हैव बायो टॉयलेट्स। जैसे कि अभी जो है सारे ट्रेन्स बायो टॉयलेट नहीं है, बट ये अभियान चालू किया जा चुका है और बहुत ट्रेन्स में लगाए जा चुके हैं। तो बायो टॉयलेट्स होता क्या है कि जो भी वेस्टेज हैं अपना मलमूत्र है, जो भी इंडिविजुअल्स के हैं, वो ट्रैक पे ना गिर के जो कि इन्वायरमेंट को गंदा करता है वो ट्रेन में ही रहेगा, ऐसे जैसे हम लोग के घर में रहता है। तो हजार्डियस नहीं होगा, इन्वायरमेंट को बहुत इससे सेफ्टी होगी। 500 स्टेशंस विल बी मेड डिफरेंशिएबल एबल्ड फ्रेंडली। अगर किसी को कुछ अपंग है, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, अब उस तरह से तो नहीं कह पाएंगे कि दिव्यांग हैं, उनके लिए बनाया जाएगा कि फ्रेंडली हो। रेलवे टू पार्टनर विथ लॉजिस्टिक प्लेयर फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड सोल्यूशन फॉर सेलेक्टेड कमिटीज। रेलवे विल ऑफर कम्पिटिटिव टिकट बुकिंग फैसिलिटी। इट मीन्स कुछ कम्पिटिटिव कंपटीशन बढ़ाएगा। ऐसे जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे टाइमिंग के हिसाब से, जैसे जैसे अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो फिर आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से एज ए सर चार्ज बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से हो सकती है इसमें फिर से इंक्लूड करें एक्स्ट्रा। 64,000 करोड़ जो है हाईवेज के लिए रखा गया है। हाई स्पीड इंटरनेट 1,50,000 ग्राम पंचायत में एलोकेट किया जाएगा। न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड विथ न्यू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। कुछ मेट्रो रेल पॉलिसीज अनाउंस होंगे, जैसे कि कुछ तो बिहार में भी होने वाले हैं, एक पटना सिटी में अपने, तो मेट्रो रेल पॉलिसी अनाउंस होगी। नेक्स्ट चलते हैं टैक्स प्रपोजल, क्या क्या टैक्स प्रपोजल हैं। तो इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज नॉट फेवरेबल, इट मीन्स सही नहीं है ये जीडीपी के हिसाब से इंडिया का टैक्स सिस्टम। आउट ऑफ 13.14 lakh registered companies, only 5.97 lakh firms have filled return for 2016-17। सोचिए कितना लॉस है कंट्री को भाई, इतने रजिस्टर्ड कंपनीज हैं और 5.7 लाख ही फिल्म्स रिटर्न्स भर रहे हैं, उसके लिए फील्ड किए। ठीक है, तो ये अपनी कंट्री का हाल है। प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट ऑप्टिमल, ये भी सही नहीं है, इनकी जो रेशियो है वो गड़बड़ है। फिर इंडिविजुअल नंबरिंग 1.95 करोड़ सोर्स्ड एंड इनकम बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 1.95 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं। आउट ऑफ 76 lakh individual, more than 5 lakh 56 lakh salaried।
5 लाख से ज़्यादा 56 लाख को सैलरी जाता है 76 लाख के कुम में से। 1.72 लाख पीपल सोर इनकम 50 लाख ईयर। 1.72 लाख ही आदमी जो 50 लाख पर ईयर कमाते हैं। बहुत स्मॉल रेशियो है। क्या करें, 22% अपनी जो आबादी है भाई गरीबी में बीपीएल के नीचे जी रही है। सॉरी अगर वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तबीयत मेरी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आज इसे बना रहा हूँ। जैसे कि पता है कि नवंबर 8 और दिसंबर 30 के बीच में डिपॉजिटिंग ट्रैकिंग 2 लाख से 80 लाख के बीच में 1.9 करोड़ अकाउंट में डाले गए। इट मीन्स 2 लाख से ज़्यादा और 80 लाख के बीच में 1.09 करोड़ अकाउंट्स में डिपॉजिट किए गए हैं पैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में, जब नोटबंदी हुई थी उसके टाइम में। नेट रिवेन्यू 13 से 14 का 11.30 लाख करोड़ था। ठीक, आउट ऑफ 70 लाख 6 लाख इंडिविजुअल एसएससी, 5 लाख 56 लाख सैलरीड, सेम पॉइंट। रेट ग्रोथ ऑफ एडवांस टैक्स पर्सनल is 34.8% in last 3 quarters of financial year. Holding period for long term capital gain lowered to 2 years. जो लॉन्ग टर्म कैपिटल था कि पकड़ के रखे हूँ उसको 2 साल का कर दिया गया है। प्रपोजल टू हैव ए कैरी फॉरवर्ड मेट फॉर 15 ईयर्स। सेम है, कुछ गवर्नमेंट के प्रपोज है रिड्यूस कस्टम ड्यूटी को जो था उसको घटा के 2.5% कर दिया गया है 5% से। इनकम टैक्स टू बी अमेंडेड टू इंश्योर दैट नो ट्रांजैक्शन अबव 3 लाख। इनकम टैक्स जो है वो एक इंश्योर करेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी आप 3 लाख से ऊपर कर देते पहले कैश में वो ना हो, या तो आप डायरेक्ट करें कैशलेस या फिर बाई चेक करें। लिमिट ऑफ कैश डोनेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इज टू 2010। जो 10,000 जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट थे अपने पहले जो 10,000 का डोमिनेशन था कि हाँ उतना वो लेंगे चैरिटी में, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, उनको 2,000 लेना है। कैश डोनेशन जो भी होगा 2,000 होगा। पहले अब होता क्या था कि 10,000 ले लिए, वर्क हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं, वो अपनी झोली भरते थे। और बहुत ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट थे कि बस चैरिटी के नाम पे गलत रेवेन्यू को यूज कर रहे थे क्योंकि उन पर डायरेक्ट टैक्स अप्लाई ही नहीं होता। नेट रेवेन्यू लॉस जो है वो है 20,000 करोड़ का इस साल, तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग जी रहे हैं। वाह, गुड, कंट्री अच्छी है अपनी। इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं। अपना नेक्स्ट जो है वो आता है पर्सनल इनकम टैक्स। भाई हम कितना कमाते हैं तो कितना उसमें से जाएगा। यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कमाते हैं। अभी तो आप लोग कुछ भी नहीं कमाते हैं, दूसरों के लिए ही बनाते हैं। तो देखते हैं भाई, जिनकी सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच होगी उनकी टैक्स जो है 10% से 5% पे कर दी गई है। खुशखबरी है, चलो यह टैक्स कम हुआ। All other categories of taxpayer in subsequent bracket will be get benefit of 12,500। 12,500 का फायदा होगा उनको। ठीक है, सिंपल वन पेज रिटर्न फॉर द पीपल विथ एनुअल इनकम ऑफ 5 लाख अदर देन बिजनेस इनकम। अगर बिजनेस इनकम है तो एक पेज के रिटर्न में काम हो जाएगा आपका 5 लाख तक। पीपल फिलिंग आई रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम विल नॉट कम अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर पहली बार आप आई रिटर्न से इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आएंगे, नहीं रहेंगे आपको, मतलब चेक जो भी सिक्योरिटीज गाइड्स होती हैं उसमें नहीं रहेंगे। 10% सरचार्ज लगाया जाएगा जिनकी सैलरी 50 लैक्स एंड अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ के लगभग है। टू मेक अप 15 करोड़ लॉस ड्यू टू कट आईटी रेट। जो इनकम टैक्स रेट है उसमें सरचार्ज अब लगा दिया जाएगा जिसकी सैलरी जो है इनकम जो है 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, जो कि अपना रेवेन्यू लॉसेस जो 15 करोड़ को उसको कुछ कट किया जा सके। और इंडिविजुअल इनकम जो है अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर 15% सरचार्ज लगाया जाएगा। सरचार्ज क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसे। अब किस बेसिस पे लगाएंगे वो गवर्नमेंट जानती है, कितना पैसा सरचार्ज लगाएंगे, कितना कम लगाएंगे। तो ये रहा, 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख 20%, मोर देन
30%। ये अपना इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो गया। फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए 60 साल से जब ज़्यादा उम्र के और 80 साल से छोटे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख तक 10% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ऊपर है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बेनिफिट है, बट वो क्या करेंगे पैसे का। 5 लाख से 10 लाख जो है उनको 20% देना है और मोर देन 10 लाख 30%। तो ये रहा अपना पर्सनल इनकम। तो भाई जितने यूट्यूबर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पता नहीं वो पे करते हैं कि नहीं पे करते हैं, गवर्नमेंट उनको चेक करती है कि नहीं करती है, अब इसके बारे में तो मुझे पता नहीं। अगर इनकम जांच होता है तो भाई तैयार रहिए कि आपका पेमेंट जो है कम से कम हो, ताकि टैक्स कम से कम देना पड़े। अगर ज़्यादा कमा रहा है तो ठीक ही है भाई, थोड़ा सा दे दो, कंट्री को बढ़ावा दो, क्या जा रहा है। नेक्स्ट होता है डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया है 2,741 करोड़, 2,74,114 करोड़ रुपए। वाह, इट मीन्स कि डिफेंस सेक्टर अब पहले से ज़्यादा बेटर हो पाएगा। सलाम है आप लोगों को सर, आप लोग बहुत अच्छा वर्क करते हैं, आप ही लोग की वजह से भारत बहुत आगे है। आप लोग नहीं होते तो कोई नहीं होता। फिर भी कुछ हैं लोग, खास करके बॉलीवुड में, क्रिटिसाइज करूँगा यहाँ पे, बिल्कुल मैं बजट बना रहा हूँ, बट मैं एक इंडियन हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको बहुत कुछ इसमें भारत में दिखता है गलत, हर चीज़ पे सवाल उठा देते हैं, हर चीज़ पे मुद्दा। ये सब कुछ गलत चीज़ें हैं कि नहीं होना चाहिए, खास करके आर्मी पे तो कभी नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोगों को सैल्यूट है आप लोगों को सर। नेक्स्ट है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होगा, क्रूड रिजर्व पे सेटअप किया जाएगा। 1.2600 करोड़ रुपए जो है रिसीव्ड किया जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट में। ठीक, लिया गया है एनर्जी सेक्टर के लिए भाई भी इतने रुपए, काफ़ी एनर्जी के लिए बढ़ावा मिल रहा है, बढ़िया है। ट्रेड इंफ्रा एक्सपोर्ट स्कीम विल बी लॉन्च्ड इन 2017-18। नेक्स्ट है अपना फॉर दी पुअर। अब जल्दी जल्दी देखते हैं। महिला शक्ति केंद्र, ओके, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़। सो सैड कि हमारे जैसे इतने अमीर लोग हैं, मैं तो नहीं कहूँगा अमीर हूँ, बट फिर भी बहुत अमीर हूँ, हेल्प करना चाहिए, चाहे आप जितने भी हो, 10 ही रुपये क्यों ना हो भाई, 1 रुपये तो कम से कम निकालिए। तो अगर कुछ हेल्प सभी लोग करते तो शायद ये जो है कंडीशंस जो पिक्चर्स में दिख रही हैं, जो रियलिटी है 22% इंडियंस की, वो शायद नहीं रहती। नेक्स्ट चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, छोड़िए ये तो ये साइड की बातें हैं। अंडर नेशन वाइड स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन को अब 6,000 मिलेगा ईच पर्सन। बढ़िया है, जिनके जिनके प्रेगनेंसी है उनके हस्बैंड के लिए कुछ तो कम हुआ है। अब पता नहीं कि गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी, इट मीन्स गवर्नमेंट वाले जो हॉस्पिटल्स हैं वो देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ बहुत धांधली है, आप फील्ड पे उतर के देखिए। A sum of 1,84,632 करोड़ एलोकेटेड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के लिए 1,84,632 करोड़ रुपए रखे गए हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के लिए रखा गया है। Owing to surplus liquidity, bank has started reducing lending rates for housing. ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक हटा दिया जाएगा। हेल्थ सब सेंटर्स बनाए जाएंगे 1.5 लाख, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, सॉरी, हेल्थ सब सेंटर्स जो हैं 1.5 लाख, उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हेडेक है भाई। 2 एम्स जो है सेटअप किए जाएंगे झारखंड और गुजरात में। ठीक है, विल अंडरटेक ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रेगुलेटर फ्रेमवर्क मेडिकल एजुकेशन। इसमें भी चेंजेस होंगे। एलोकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, क्यों यार क्यों, ठीक है पैसा दो, आप बिल्कुल दो, शेड्यूल कास्ट को बिल्कुल दो, लेकिन कास्ट ये अपनी गवर्नमेंट एजुकेशन से हटा देती रिजर्वेशन, कितना अच्छा होता जनरल वालों के लिए। मैं तो ओबीसी हो कि जनरल वालों को सपोर्ट करता हूँ भाई, हटा दो, कम से कम फाइट तो इक्वल हो। क्यों सबकी माइंड एक है, फिर भी रिजर्वेशन लगा रखे हो, पैसे दो जितना देना है। इसमें भी भाई अब जो, मेरी एक बात क्लियर है यार,
जो ST SC हैं, DIG बन चुके हैं, SP बन चुके हैं, जो कि बड़े ऑफिसर्स हैं, क्या उनको रियली पैसों की ज़रूरत है? क्या उनको रियली सब्सिडी की ज़रूरत है? क्या उनके पास दिमाग नहीं है? खुद से एक बार पूछें, क्या वो फाइट नहीं कर सकते हैं? क्यों उनको कम नंबर पे सिलेक्शन चाहिए? सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, रियली बहुत गुस्सा आता है, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। आवाज़ जिस दिन बुलंद हुई जनरल वालों की, तो OBC वाले भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। भाई हटाओ इस सब सिस्टम को, करो सबको एक बराबर, खासकर एजुकेशन में। दो आप पैसे जितना देना है। फिर आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड जो है इशू किए जाएंगे सीनियर सिटीजन और हेल्थ मॉनिटर के लिए। तो ये हो गया पुअर्स की बात। और एक अपील है आप लोगों से, प्लीज़ हेल्प कीजिए पुअर्स की। कुछ हेल्प करेंगे तो उससे आप गरीब नहीं हो जाएंगे। ऐसे तो हम लोग कितने इंटरनेट में ही उड़ा देते हैं। नेक्स्ट है फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज। पहले जो इन लोगों का फंड था, जो कि 20-20 हज़ार रुपये ये लोग लेके बैठ जाते थे, ऐसे कहाँ से पैसे आए किसी को बताना नहीं, उसको कट करके अब 2000 कर दिया गया है कैश। मैक्सिमम अमाउंट है कैश का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को 2000 किसी एक सोर्स से। इट मीन्स वो सोर्स बना देंगे, अपने ही आदमी खड़ा कर देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। इसको तो हटा ही दो आप। पता नहीं ये क्यों है, समझ नहीं आता। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज विल बी एंटेटेड टू रिसीव डोनेशन बाय चेक और डिजिटल मोड। ये बहुत अच्छी बात है कि ये डिजिटल और चेक मोड से लेंगे तो उनका ट्रैक रहेगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, और ये कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है। डोनर जो है वो कुछ बॉन्ड्स खरीद सकते हैं बैंक से, ठीक है, जो ऑफिस से चेक के थ्रू या डिजिटल ट्रांसैक्शन के थ्रू। और वो जो बॉन्ड्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के द्वारा रिडीम्ड किया जा सकता है। एक ऐसा अमेंडमेंट बनाया जाएगा, कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भी डोनर होगा वो बॉन्ड को खरीदेगा फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिसेस, चेक से या डिजिटल ट्रांजैक्शन से, और उसको जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होगी उसको वो रिडीम करेगी। नेक्स्ट है अपना रूरल पॉपुलेशन। भाई गांव, वाह प्यारा विलेज, प्यारा गांव। भले ही वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज कम होती हैं, लेकिन भाई सांस लेने में वहीं मजा आता है। क्या दिल्ली घूमना है, क्या मुंबई घूमना, घूमना है तो घूमो गांव, जन्नत ही जन्नत है। फिर भी चेंजेस वहाँ बहुत चाहिए। तो गवर्नमेंट टारगेट किया है 1 करोड़ हाउस होल्ड को पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए। थैंक यू, काश आप लोग टारगेट करते हैं तो कम से कम निकाल भी दिया कीजिए। हर साल टारगेट ही होता है। ड्यूरिंग 2017-18 5 लाख फार्म्स पॉन्ड्स विल बी टेकन अप अंडर मनरेगा। ओके, कुएं खोदे जाएंगे, चलिए मनरेगा के अंदर। ओवर 3 लाख करोड़ विल बी स्पेंट फॉर द रूरल इंडिया। चलिए खर्चा कीजिए आप। मनरेगा टू डबल फार्मर इनकम। मनरेगा में फार्मर की जो इनकम थी उसको बढ़ा दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। वी विल टेक स्टेप टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन मनरेगा अप टू 55%। हाँ, रिजर्वेशन दीजिए आप महिलाओं को, काम करो, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे सैल्यूट है महिलाओं को, बहुत वर्क करती हैं। एग्जाम्पल देखना है तो अपनी अपनी मॉम्स को देखिए, वाह हेड्स ऑफ है भाई, कितना वर्क है उनका, वो भी बिना तनख्वाह के, नो सैलरी, नो कुछ भी, नो चिक चिक, नो किच किच, बस काम किए जा रही हैं मॉम्स। गजब है हम लोग, मतलब जी चाहता है 1000 बार पैर छुएं। स्पेस टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन बिग वे टू इंश्योर मनरेगा वर्क। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। गवर्नमेंट प्रपोज टू कंप्लीट 1 करोड़ हाउसेस फॉर दोज विदाउट होम्स। 1 करोड़ हाउस बनाया जाएगा जो कि बिना होम के हैं। विल एलोकेट 19,000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सड़क जो बनती है प्रधानमंत्री के अंतर्गत, जो अटल बिहारी वाजपेयी शुरू किए थे 2017-18 में, 19,000 करोड़ उस पर खर्च किया जाएगा। द कंट्री विल on the way to achieve 100% rural electrification by March 2018। 2018 तक 100% जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है उसको अचीव कर लिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन जो है
उसका ट्रेमेंडस मतलब बहुत ही अत्यधिक जो सफाई दिखाना है वो 42% अक्टूबर से अब 60% पे पहुंच चुका है। तो सफाई तो हो रही है बट अभी भी सर 40% कहाँ जाएगा। प्लीज़ जो भी विद्यार्थी या फिर जो भी लिसनर्स हैं इसे देख रहे हैं, आपसे आग्रह है कम से कम डस्टबिन का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट वन है आपका फॉर यूथ। ओके यंगस्टर हैप्पी, आपके लिए क्या है देखते हैं। तो यूथ्स के लिए है इसमें इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग एनुअल लर्निंग आउटकम्स एंड आउट ऑफ विथ इनोवेशन फंड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। एनुअल लर्निंग आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कुछ फंड्स, इनोवेटिव फंड्स दिए जाएंगे। फोकस विल बी ऑन 3479 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। बैकवर्ड जो भी ब्लॉक्स हैं जो पीछे रह गए हैं अपनी कंट्रीज में, उनको फोकस किया जाएगा। कॉलेज विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेस ऑफ एक्रेडिटेशन, जो रेटिंग होती है उसके बेसिस पे कॉलेज आइडेंटिफाई किए जाएंगे। स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा। विल सेट अप 100 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अक्रॉस द कंट्री। स्किल इंडिया है कि भाई जो कुछ मान लेते हैं किसी को वर्क नहीं आता है उनको कुछ काम सिखाया जाए ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, कुछ स्किल हो उनके अंदर। अब होता क्या है कि सब बेरोज़गार बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, फ्री की चीज़ें किसी बहुत लोगों को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और बहुत लोगों को नहीं भी चाहिए। तो फ्री की चीज़ें क्यों चाहिए भाई? आप रोज़गार सोचो कि रोज़गार कैसे मिले, रोज़गार कैसे आए, आपका स्किल कैसे डेवलप हो, इसके लिए वर्क करवाओ। ऐसे सरकार को चुनो जो रोज़गार लाए। आप आम आदमी पार्टी को मत चुनना भाई, आपकी रोज़गार भी छीन लेगी फ्री कर करके, फ्री भी नहीं देगी कुछ। कोर्सेज ऑन फॉरेन लैंग्वेज विल बी इंट्रोड्यूस। ओके, जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उस पे कोर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। विल टेक ए स्टेप टू क्रिएट 5000 पीजी सीट्स पर एनम। जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है उसको कुछ स्टेप्स लेंगे गवर्नमेंट कि उसको 5000 बढ़ाया जाए पर एनम एक साल में। ओके, तो ये था बजट। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया, इतनी मेहनत मेरी पसंद आई, तो कृपया करके चैनल का जो रेड बटन है उसको प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊँ आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना रहा हूँ। कुछ मैं मैथ सीरीज़ लाने वाला हूँ ओनली फार्मूला बेसिस विथ एग्जाम्पल्स। अगर आप लोगों को चाहिए, मैं चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लाइक भी करें, बिल्कुल लाइक तो बनता है भाई, इतनी मेहनत की है ये बंदे ने, तो आप लोगों को लाइक देना तो बनता है। नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को बताएं कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक है, ये न्यूज़ है, ये अपने बजट में है। शेयर कीजिए भाई, एजुकेशन शेयर से बढ़ता है। नॉलेज शेयर करोगे आपका भी बढ़ेगा, सामने वाले का भी बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को आप बताओ कि हाँ कहाँ क्या न्यूज़ है। इससे होगा क्या कि अपनी जो इन्वायरमेंट है, एक बैंड जो रहता है सर्किल एक दूसरे के, अगर एक दूसरे से बोलता है वो बढ़ती जाएगी और जितने ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी उतनी अच्छा अपनी सोसाइटी के लिए। नॉलेजेबल पर्सन्स ही अच्छे कर रहे हैं, गंवार तो नेता ही बनते हैं। ओके, थैंक यू, साइनिंग ऑफ। माय नेम इज राज सिंह। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, एवरीथिंग। बाय बाय।